एवरीवन, वेलकम टू श्रेया अर्जुन मैथ्स एकेडमी सीबीएसई क्लास 9th। आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स चैप्टर 4, जिसमें हम एक्सरसाइज 4.1 भी कंप्लीट करेंगे। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स, पहले इसको समझते हैं, ठीक है। पहले इसको देखते हैं, फिर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। अब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इससे पहले हम थर्ड चैप्टर कर चुके हैं, उसमें मैंने बताया था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, वेरिएबल एक्स वाई जेड टी इस फॉर्म में होते हैं और ए एक्स प्लस बी इक्वल टू ज़ीरो, वेयर ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ये क्या होता है हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ए एक्स प्लस बी इक्वल टू ज़ीरो, वेयर ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो। जब हम इसको सॉल्व करते हैं, ए एक्स इक्वल टू माइनस बी, तो एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई ए, तो जो एक्स की वैल्यू आती है ये हमारा इसका सॉल्यूशन होता है। ये क्या होता है? रूट होता है हमारा, इसको रूट बोलते हैं, और ये सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन। एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई ए इज ए सॉल्यूशन ऑफ ए एक्स प्लस बी, ठीक है। ये इसका सॉल्यूशन है। लीनियर क्या होता है? जिसमें वेरिएबल की पावर 1 होती है, डिग्री 1 हो, वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होता है, ठीक है। जब हम कोई भी वैल्यू, कोई भी सॉल्यूशन फाइंड करेंगे तो वो रूट होता है हमारा, ठीक है। और हमेशा याद रखना, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में 1 ही सॉल्यूशन होगा, ठीक है। क्या होगा? 1 ही सॉल्यूशन आएगा। अब हम आते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जिसमें दो वेरिएबल्स गिवन होते हैं, ठीक है, जिसमें दो वेरिएबल्स गिवन होते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। ये एक्स भी वेरिएबल है और वाई, ये दोनों क्या है? हमारे वेरिएबल है। एक्स वाई आर वेरिएबल्स, एक्स और वाई क्या है? हमारे वेरिएबल्स हैं, ठीक है। अब ये देखो, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। ये देखो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, वेयर ए बी सी आर रियल नंबर्स, ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो, बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो, एंड एक्स वाई आर वेरिएबल्स। ये जो ए एक्स प्लस बी वाई, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो और ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी, ये क्या है? हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये क्या है हमारा? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, वेयर ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो एंड बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो। इसमें ए और बी क्या होते हैं? हमारे नॉन ज़ीरो होते हैं, ए नॉन ज़ीरो, बी नॉन ज़ीरो, एंड ए बी सी आर कांस्टेंट एंड रियल नंबर्स। कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, ठीक है। ए बी सी, एक्स वाई क्या है? हमारे वेरिएबल है, ए बी नॉन ज़ीरो हैं, ठीक है। एक्स वाई क्या है हमारे यहाँ पे? आर वेरिएबल। ये क्या है? हमारे वेरिएबल्स हैं, एक्स और वाई हमारे वेरिएबल्स हैं। इसको बोलते हैं हम अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है, जिसमें दो वेरिएबल हैं, एक्स और वाई। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इसमें क्वेश्चन हमारे वर्ड प्रॉब्लम होगी और क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि इस फॉर्म में क्वेश्चन को जो गिवन है उसको कन्वर्ट कैसे करना है, ठीक है। अब जैसे एक्स प्लस 2y इक्वल टू 3 है, तो इसको जो गिवन इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता है, उसमें कन्वर्ट कैसे करना है हमें। तो द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म एक्स प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू ज़ीरो। गिवन इक्वेशन, the given equation can be written as in the form ax plus by plus c equal to ज़ीरो। इस फॉर्म में लिखना है। ये लिखा हमने, x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। x, अब यहाँ पे
ए देखो, ए क्या है, ए कंपेयर करना है, कंपेयर द सेम कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट ए है, तो ए की वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी, बी की वैल्यू क्या आएगी 2 आएगी, सी की वैल्यू क्या आएगी -3 आएगी, तो ये ए बी सी है। अब हमेशा याद रखना, जब लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल होती है तो 1 सॉल्यूशन होता है, जब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होती है तो कितने सॉल्यूशन होते हैं हमारे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। वो कैसे कि जब एक्स की वैल्यू हम कुछ भी रखेंगे, हम कोई बॉक्स बनाते हैं और वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है, कैसे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आता है, जब हम एक्स की वैल्यू को 0 पुट करेंगे, इसमें पुट करते हैं, ठीक है, ऑन पुटिंग x इक्वल टू 0 इन फर्स्ट, हम x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो 0 + 2y इक्वल टू 3, तो 2y इक्वल टू 3, y की वैल्यू क्या आ रही है 3/2। ऐसे हम y की वैल्यू को 0 रखेंगे, जैसे हमने x 0 रखा, y की वैल्यू क्या आई है हमारी 3/2 आई है। जब y 0 रखेंगे, यहाँ पे देखो x + 2 × 0 इक्वल टू 3, वी गेट x इक्वल टू 3, ठीक है। जब हमने y की वैल्यू को 0 पुट किया है तो हमने क्या फाइंड किया, x की वैल्यू को 3, ऐसे ही हम x की वैल्यू को 1 पुट कर सकते हैं, ठीक है, फिर y की वैल्यू को भी 1 पुट कर सकते हैं, तो ऐसे हम बहुत सारी वैल्यू पुट करके और भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जैसे y की वैल्यू पुट करते जा रहे हैं, x की वैल्यू को फाइंड करते जा रहे हैं, तो सॉल्यूशन तो देखो 1, एक ये निकाला, तो 2 से ज़्यादा आ रहे हैं, मतलब आते ही जाएंगे, तो क्या होगा सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। क्या होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में जो हम सॉल्यूशन फाइंड करते हैं वो क्या होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। और लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल में ओनली 1 सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। ये था हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 4.1। Question number 1. The cost of a notebook is twice the cost of a pen. Write a linear equation in 2 variables to represent this statement. हमें एक statement given है, the cost of a notebook, एक नोटबुक की कीमत is है twice the cost of a pen, पेन की कीमत से दुगनी है, twice means दुगना है। cost of a notebook, एक नोटबुक की कीमत पेन की कीमत से दुगनी है। ये हमें स्टेटमेंट गिवन है और इसको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या होता है हमारा, ax + by + c इक्वल टू 0, वेयर a b c क्या है हमारे कांस्टेंट है, a b c कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट एंड रियल नंबर्स, ठीक है, कांस्टेंट्स हैं, और एक्स वाई क्या है, आर वेरिएबल्स। ये क्या है हमारे वेरिएबल्स हैं, एक्स और वाई, और 2 वेरिएबल्स हैं, इसीलिए ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है। लीनियर है क्योंकि डिग्री 1 है, एक्स और वाई की डिग्री 1 है, ठीक है। अब हम लेट करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। तो सबसे पहले सॉल्यूशन कर रहे हैं, लेट कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, हमने नोटबुक की कॉस्ट को लेट किया, क्या लेट कर रहे हैं, x रुपीज़ लेट किया हमने, ठीक है। सेम लेट कॉस्ट ऑफ ए पेन, कॉस्ट ऑफ ए पेन, एक पेन की कीमत को क्या लेट कर रहे हैं, y रुपीज़, क्या लेट करा हमने, y रुपीज़, ठीक है, हमने y रुपीज़ लेट किया है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में देखो क्या स्टेटमेंट गिवन है कि द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक किसके इक्वल है, ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन, हमें ये गिवन है, ठीक है। तो हमने क्या लेट किया था, कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक को क्या लेट किया है, एक्स है, एक वेरिएबल हो गया, और ट्वाइस है, ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन, और कॉस्ट ऑफ ए पेन क्या है हमारा, वाई है। तो हमने इक्वेशन को x इक्वल टू 2y को लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये x है, ये y है, 2 वेरिएबल है, तो x इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, 2y आ गया, x इक्वल टू 2y आ गया। अब इसको हम किस में रिप्रेजेंट करेंगे,
ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 में। ठीक है, तो ये देखो एक्स, ये प्लस का 2y है धरा के, माइनस का 2y और 0 हमें गिवन नहीं है, प्लस 0 इक्वल टू 0, क्योंकि ए बी सी कॉन्स्टेंट है। ए बी सी एक्स वाई के कोफिशेंट भी हैं, ये देखो एक्स का कोफिशेंट ए है, वाई का कोफिशेंट बी है और सी कॉन्स्टेंट है हमारा। ठीक है, तो ये देखो एक्स माइनस 2y इक्वल टू 0, एक्स माइनस 2y इक्वल टू 0, ये हमारा क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो जो हमें क्वेश्चन गिवन है उसको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 में, एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी, और फिर उसको ए बी सी की वैल्यूज़ में कन्वर्ट करना है, ए बी सी की वैल्यू को फाइंड करना है। ये देखो 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35y। तो क्या लिखेंगे कि द गिवन इक्वेशन, फर्स्टली द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म, हम पहले लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की फॉर्म में इक्वेशन को ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इसमें हमें इक्वेशन को लिखना है। ठीक है, तो ये देखो 2x प्लस 3y, ये प्लस का था, राइट हैंड साइड लेफ्ट साइड में लाएंगे राइट हैंड साइड को, तो 9.35 बार और इक्वल टू 0। अब कंपेयर करो इसको इससे, इसको कंपेयर करना है। x का कोफिशिएंट a होता है, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है, कंपेयरिंग द सेम कोफिशिएंट, तो a की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी, एंड b की वैल्यू क्या आएगी, b, y का कोफिशिएंट होता है, y का कोफिशिएंट क्या है, 3 है, एंड c कांस्टेंट होता है जिसके साथ x और y नहीं होता है, x और y वेरिएबल नहीं होता है, वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो c क्या आ जाएगा हमारे पास, -9.35 बार, प्लस का c है, यहाँ पे नेगेटिव है, तो c क्या आ गया हमारा 9.35 बार। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं। सेकंड है हमारा x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। इस ये देखो लिखी हुई है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में लिखा हुआ है ये हमारा। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे इसको भी, क्या लिखेंगे, ऑन कंपेयरिंग दिस इक्वेशन with ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इससे कंपेयर करना है, कोफिशिएंट फाइंड करने, ए बी सी क्या है हमारे, ए बी कोफिशिएंट है एक्स और वाई के, सी क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो फाइंड करो, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो ए क्या आ गया, बी ऑब्टेन, ए का कोफिशिएंट 1 आ गया, बी क्या है कोफिशिएंट, देखो साइन माइनस का है, माइनस है। अब ये देखो y बाई 5 को मैं ये भी तो लिख सकती हूँ y मल्टीप्लाई 1 बाई 5, क्योंकि 1 की तो किसी से भी मल्टीप्लाई करो, y जैसे 2 की मल्टीप्लाई 1 करते हैं, 2 1 ज़ा 2, 3 1 ज़ा 3, सेम y 1 ज़ा y ही आएगा। तो y का कोफिशिएंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये देखो y का कोफिशिएंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये देखो 1 बाई 5, तो माइनस का साइन था ये, तो क्या हो जाएगा -1 बाई 5, एंड सी क्या आ रहा है, कांस्टेंट है जिसके साथ वेरिएबल नहीं होता है, तो क्या है -10। तो ए बी सी क्या फाइंड हो रहे हैं, ए 1 है, बी -1 बाई 5 है, सी -10। ओके, अब नेक्स्ट है -2x प्लस 3y इक्वल टू 6। सबसे पहले इसको भी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिखो। कैसे लिखेंगे, -2x प्लस 3y प्लस का 6 है, ये देखो ये क्या होती है हमारी राइट हैंड साइड और ये क्या होती है लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो ये लीनियर इक्वेशन है। अब ये प्लस का 6 है धरा के, माइनस का 6 हो गया इक्वल टू 0। अब कंपेयर करो, ए क्या आएगा, ए एक्स का कोफिशिएंट होता है -2, और बी क्या आएगा हमारा, बी क्या आएगा यहाँ पे, ये बी देखो वाई का कोफिशिएंट 3, एंड सी क्या आएगा, देखो साइन माइनस का है जिसके साथ एक्स और वाई वेरिएबल नहीं होते हैं, तो सी क्या है यहाँ पे -6 है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, इंडिकेट वैल्यू है ए बी सी की। ठीक है, ए बी सी हमने इसमें फाइंड किए हैं।
ओके, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। अब करते हैं नेक्स्ट फोर्थ पार्ट x इक्वल टू 3y को भी ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो x माइनस 3y, बट हमें c गिवन नहीं है, c को 0 लिख सकते हैं इक्वल टू 0। अब इसको कंपेयर करो। ऑन कंपेयरिंग दिस इक्वेशन, with ax plus by plus c equal to 0, we obtain a की वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी, b की वैल्यू क्या आएगी -3 आएगी एंड c 0, क्योंकि c ही गिवन नहीं है हमें। ठीक है, तो ये हमने फाइंड किया है। अब आते हैं हम 2x माइनस 5y। अब इसको भी लिखो इसी फॉर्म में, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब इसको लिख सकते हैं 2x प्लस 5y, क्योंकि माइनस है इधर आके प्लस का हो जाएगा, और प्लस 0 क्योंकि c गिवन नहीं है इक्वल टू 0। अब इसको कंपेयर करो डायरेक्ट, a इक्वल टू 2 लिखना ऐसे ही है, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 5, c इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट है 3x प्लस 2। अब देखो सबसे x गिवन है, सबसे पहले यहाँ देखो x गिवन है, बट हमें यहाँ पे क्या गिवन नहीं है, y गिवन नहीं है। जब y गिवन नहीं है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसी फॉर्म में लिखना है, ax प्लस बी वाई प्लस c इक्वल टू 0, इसी फॉर्म में लिखना है हमें। ठीक है, अब ये देखो 3x प्लस y नहीं है तो 0 इंटू वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को देखना, इसमें हमें y गिवन नहीं था तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 0 मल्टीप्लाई y, क्योंकि 0 की किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं डिजिट से तो 0 ही आता है, तो हम इसको लिख सकते हैं, द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो वी गेट, कंपेयर करो a b c, क्या आएगा कोफिशेंट, जैसे x का यहाँ पे कोफिशेंट a है, कोफिशेंट जो मल्टीप्लाई में होते हैं, y का कोफिशेंट b है, तो यहाँ पे वी ऑब्टेन a 3 है, b 0 है एंड c 2 है। क्लियर है, ये हमने फाइंड किया है। अब 7th है हमारा y माइनस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या गिवन नहीं है, x गिवन नहीं है हमें यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे, इसको भी ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिखना है हमें। जब x ही नहीं है तो 0 मल्टीप्लाई x, और y से पहले प्लस का साइन है तो प्लस y माइनस 2 इक्वल टू 0। अब कंपेयर करो, a बताओ क्या है यहाँ पे, a है 0, b 1 है, c माइनस 2 है। ठीक है, ये हमने फाइंड किया है यहाँ पे, a 0 है, b 1 है, c माइनस 2 है। अब हमारा 8th पार्ट है 5 इक्वल टू 2x। यहाँ पे भी हमें y गिवन नहीं है तो क्या लिखेंगे, 5 इक्वल टू 2x लिख दो, या तो 2x इक्वल टू 5 लिख दो। द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज, सेम इसी फॉर्म में लिखना है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये क्या होती है हमारी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, वेयर x y आर वेरिएबल्स a एंड b नॉन जीरो, a और b 0 नहीं होंगे हमारे। ठीक है, a b c क्या है, रियल नंबर्स हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी y नहीं है तो 2x प्लस 0 मल्टीप्लाई y। ठीक है, अब ये इक्वल 5 है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा हमारा। अब जब इसको कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या आएगी, वी गेट a क्या है 2 है, b क्या है 0 है, c क्या है -5 है। जब हमने कंपेयर किया, किससे कंपेयर कर रहे हैं हम, इससे कंपेयर कर रहे हैं, a क्या है, b क्या है, c क्या है, तो हमने ये फाइंड किया है इसमें लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल में 1 सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, जिसको हम रूट भी बोलते हैं। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में हम इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। ठीक है, वो हमारे क्या होते हैं, रूट्स होते हैं, जो x और y जो सेटिस्फाई करेंगे इस इक्वेशन को। ठीक है, जीरोस भी बोलते हैं, रूट्स भी होते हैं। ये थी हमारी एक्सरसाइज 4.1 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल।